हेलो बच्चों, हाउ आर यू। उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मोशन इन वर्टिकल सर्कल। मोशन इन वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन क्लास 11 लॉज ऑफ मोशन का ये लास्ट टॉपिक है। और यहाँ से क्वेश्चंस आपके आते हैं नीट और दैट इज़ योर AIT पर लिख के क्वेश्चन पेपर में। तो वर्टिकल सर्कल क्या होता है बच्चों? जब हम किसी चीज़ को बांध के, रस्सी से बांध के ना उसको ऐसा घुमाएंगे, राइट, तो उसको कहेंगे वर्टिकल सर्कल। क्लियर? जब किसी चीज़ को हम रस्सी से बांध के उसको ऐसा घुमाएंगे तो दैट इज़ वर्टिकल सर्कल। जैसे आप मेले में जाते होंगे तो मेले में आप वो एक बड़ा सा झूला देखते होंगे ना, उसको हम कहते हैं वर्टिकल सर्कल, या क्या कहते हैं उसको, जाइंट व्हील कहते हैं। तो उसमें बॉडी की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, नीचे में, ऊपर में, बीच में, और टेंशन। जब हम किसी चीज़ को बांध के लटकाते हैं, मान लो ये कोई बॉडी है, इसको मैंने बांध के लटका दिया लाइक दिस, ओके। तो बांध के लटका दिया तो यहाँ पे mg लगेगा, ड्यू टू ग्रेविटी mg फोर्स नीचे लगेगा, और इस रस्सी में एक तनाव आ जाएगा जिसको हम टेंशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? टेंशन, ठीक है ना। तो जब हम इसको घुमाएंगे, इसको इस तरह से हम इसको रोटेट करेंगे, लाइक दैट रोटेट करेंगे, तो ये जो रोटेशन होगा वो इसकी वेलोसिटी, इसकी यहाँ पे कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। जब रस्सी यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से तो यहाँ पे टेंशन कितना होगा, जब यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे टेंशन कितना होगा, राइट। तो अगर ये टेंशन जीरो हो जाएगा बच्चों, इफ द टेंशन इज जीरो देन दिस बॉडी विल कम डाउनवर्ड्स, इसमें ग्रेविटी केवल लगेगा और ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। क्लियर? तो आज हम लोग इसी को देखेंगे कि व्हाट इज़ द वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट, एट द हाईएस्ट पॉइंट, एट द मिड पॉइंट, व्हाट इज़ द टेंशन हियर, टेंशन हियर एंड टेंशन हियर। दिस टेंशन शुड नॉट बी जीरो। अगर ये टेंशन जीरो हो जाएगा तो बॉडी को केवल ग्रेविटी फोर्स एक्ट बॉडी पे केवल ग्रेविटी फोर्स एक्ट होगा, ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। तो लेट अस डेराइव दिस टॉपिक। ओके बच्चों, तो लेट अस ड्रॉ द फिगर। ये आपका वर्टिकल सर्कल, दिस इज वर्टिकल सर्कल। ये इसका सेंटर है, ये एक रस्सी है, ये एक मास है यहाँ पे लटका हुआ। क्लियर? ये सेंटर है, इसकी रेडियस है जो r है, r इसकी रेडियस है। क्लियर? इसमें टेंशन लग रही है ऊपर की तरफ, ये टेंशन लग रही है। क्लियर? तो इसको अब मान लेते हैं यहाँ पे इसकी वेलोसिटी, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हम लिखते हैं VL। इसी तरह से यहाँ पे जब ये ऊपर जाएगी, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी को लिखते हैं VH, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट्स। ना कुछ समय के बाद मान लेते हैं ये यहाँ पे आ गया, ये बॉब है। अब इसमें हम वेरियस फोर्स, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं उसको दिखा रहे हैं। एक तो यहाँ ग्रेविटी लगेगी ड्यू टू mg ग्रेविटी लगेगी, और एक टेंशन लगेगी यहाँ पे T। क्लियर बच्चों? ओके। अब हम इस ग्रेविटी को के फोर्स को दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, राइट। आपको पता है कि कोई भी वेक्टर को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, दैट इज cos थीटा एंड sin थीटा। तो इसको हम रिजॉल्व करेंगे। एक कंपोनेंट रहेगा अलोंग द टेंशन, अलोंग द रेडियस, ये कंपोनेंट। बच्चों ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, राइट।
क्लियर। तो अलोंग द टेंजेंट ये हो जाएगी एम जी कोस थीटा ये, और अलोंग दिस ये हो जाएगी एम जी साइन थीटा। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एम जी साइन थीटा। डायग्राम बना लेंगे सब लोग। ये क्या है, वर्टिकल सर्कल, किसी मास को एक रस्सी में बांध के उसको इस तरह से घुमाया गया, तो उसकी यहाँ पे जो वेलोसिटी है वी एल, वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट, ये मास पूरा कवर किया, ये वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। किसी एक पॉइंट पे मान लेते हैं ये बॉडी यहाँ से यहाँ गया, तो वेरियस फोर्स जो इस पे लग रहा है, एक mg लग रहा है, एक टेंशन लग रहा है। mg को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, mg cos थीटा, mg sin थीटा। ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा। क्लियर। तो जो नेट इनवर्ड फोर्स लग रही है, जो नेट इनवर्ड फोर्स लग रही है, राइट, नेट इनवर्ड फोर्स, या आप ऐसा भी शुरू कर पहले लिख लेंगे, दैट इज मान लेते हैं ये पॉइंट P है, पॉइंट P है, एट पॉइंट P, एट पॉइंट P, राइट, द वेरियस फोर्स, द वेरियस फोर्स acting on the body, are number one mg downward, number two tension towards the center, T मतलब tension towards the center, towards center. Okay, then resolving mg into two components, that is mg cos theta and mg sin theta. Please note it down. Okay. Now body is moving along this circle. So along this circle motion के लिए इसको एक इनवर्ड फोर्स की आवश्यकता है। तो नेट इनवर्ड फोर्स, तो बच्चों बॉडी इस तरह से मूव कर रहा है, तो ये फोर्स T जो होगा इससे अधिक होगा, तभी तो बॉडी मोशन करेगा ना। तो नेट इनवर्ड फोर्स इज T माइनस mg cos थीटा, T माइनस mg cos थीटा, ये नेट इनवर्ड फोर्स है। और चूंकि ये सर्कुलर मोशन फॉलो कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता होती है। सो ये जो नेट इनवर्ड फोर्स है, it will provide centripetal force, that is mv square by r, v is the velocity. Clear? तो इस तरह से therefore T minus mg cos theta is equals to mv square by r, ये मेरा नेट इनवर्ड फोर्स, इट विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर। और यहाँ से हम टेंशन का मान निकाल लेते हैं। टेंशन T का जो जनरल फार्मूला आएगा, दैट इज mv स्क्वायर बाई r प्लस mg cos ऑफ थीटा। बच्चों इसको नोट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। पूरे सर्कल में टेंशन का फार्मूला यही रहेगा। ओके, दिस विल द टेंशन, नोट इट डाउन प्लीज। हाँ, तो बच्चों हमने देखा कि टेंशन का जो फार्मूला है T इक्वल्स टू दैट इज mv स्क्वायर
बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा। सो टेंशन डिपेंड्स ऑन थीटा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। टेंशन जो है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन डिपेंड्स ऑन थीटा, डिपेंड्स ऑन थीटा, थीटा पे टेंशन डिपेंड कर रहा है। तो जब बॉडी ऊपर सबसे पहुंच जाएगा, सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये एंगल मेरा कितना हो जाएगा, दिस विल बी द थीटा एंड दिस विल बी 180 डिग्री। क्लियर, 180 डिग्री। तो इसमें पुट करते हैं T इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कोस ऑफ 180 डिग्री। क्लियर, ये टेंशन मेरा सबसे ऊपर में, राइट। नोट करेंगे। अब कोस 180 -1 होता है तो आई कैन राइट T इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी, माइनस एम जी। ओके, नोट करेंगे। क्लियर। अब बच्चों ये जो टेंशन है सब, ये ऊपर का टेंशन है, तो ये टेंशन नंबर 1 ये जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो होगा तो बॉडी नीचे आ जाएगा, राइट। नंबर 2, दिस टेंशन शुड बी मिनिमम ना। तो टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट should not be zero, should not be zero। पहली बार जीरो होगा तो बॉडी नीचे आ जाएगा, बॉडी पे केवल ग्रेविटी फोर्स लगेगा, बॉडी नीचे आ जाएगा। ओके, इट शुड बी मिनिमम, इट शुड बी मिनिमम, ये कम से कम होना चाहिए। तो हम ऐसा लिखते हैं, टेंशन T must be greater than equals to, greater than equals to एम वी एच, ऊपर का वेलोसिटी वी एच मान लेते हैं, स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी। कैन वी राइट लाइक दिस, टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट, हम बेटर टी एच लिख दें, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस, राइट। अब इसका फार्मूला निकालने के लिए कि यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा, उसको निकालने के लिए हम टेंशन को इसको जीरो पुट कर देंगे, राइट। दैट इज यू कैन राइट, दैट इज एम वी एच स्क्वायर बाई आर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम जी। तो एम से एम कट गया, तो वी एच स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर जी, और v इक्वल्स टू वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी, अंडर रूट आर जी। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, नोट करेंगे। मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू मतलब ये, दिस इज minimum velocity at highest point, minimum velocity at highest point to complete vertical circle, नोट करेंगे। So what is the velocity at the highest point to complete vertical circle? It should be under root rg, it should be greater than under root rg, greater than under root rg। नोट करेंगे। हाँ, तो बच्चों आपने देखा कि कोई भी अगर वर्टिकल सर्कल करवाना है हमको, तो ऊपर में उसकी वेलोसिटी जो होगी कम से कम अंडर रूट जी आर
ना से ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर पाएगा। और जो टेंशन है इस रस्सी में टेंशन वो जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। क्लियर। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट इज़ द मिनिमम वेलोसिटी एट वी एल में कितना वेलोसिटी चाहिए ताकि वो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करे। क्लियर। तो उसके लिए दैट इज़ फॉर वेलोसिटी एट एल मतलब वी एल कितना होगा। तो इसके लिए बच्चों हम एनर्जी कंजर्वेशन का सिद्धांत यूज़ करते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन बाय एनर्जी कंजर्वेशन, राइट। यहाँ पे कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। सो हाफ एम वी एल स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, इट शुड बी इक्वल्स टू योर ना। जब यहाँ पे आएगा तो इसके पास दो एनर्जी हो जाएगी, एक काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी एच स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। तो एम जी एच इसकी हाइट ये मान लेते हैं ये आर है, इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक आर है। तो हमने इसको डेटम पॉइंट माना है, तो टोटल हाइट हो जाएगी 2r। ये बच्चों क्लियर। ये हम क्या निकालने जा रहे हैं, हम ये वेलोसिटी कितनी होगी फॉर कंप्लीशन ऑफ वर्टिकल सर्कल उसको निकालने जा रहे हैं। तो हमने एनर्जी कंजर्वेशन का सिद्धांत लगाया है। जब बॉडी यहाँ पे था तो इसके पास एनर्जी केवल काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम वी एल स्क्वायर। जब बॉडी यहाँ पे गया तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी एच स्क्वायर प्लस ये पोटेंशियल एनर्जी, इसको मैंने रेफरेंस पॉइंट मान लिया है। 2r प्लस r 2r। क्लियर। अब यहाँ से हाफ एम कैंसिल हो जाएगा सब में, राइट। एम कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा वी एल स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू वी एच स्क्वायर की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, राइट। वी एच स्क्वायर यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी डेट इज़ जी आर के बराबर होती है। वी एच इज़ अंडर रूट जी आर, वी एच स्क्वायर इज जी आर। तो हाफ इंटू जी आर हम ऐसा लिख सकते हैं प्लस ट्वाइस ऑफ जी आर ऐसा लिख सकते हैं, राइट। क्लियर। तो डेट इज वी एल स्क्वायर इक्वल्स टू जी आर, 2 से सब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जी आर बचेगा प्लस ये 4 जी आर, ऐसे ही होगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, 2 कैंसिल जी आर, 2 4 जी आर। सो वी एल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 + 1 5 जी आर और वी एल की वैल्यू जो है इट शुड बी अंडर रूट 5 जी आर, तो कम से कम बच्चों इसको वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करने के लिए इसकी यहाँ पे जो वेलोसिटी होनी चाहिए अंडर रूट 5 जी आर, नोट कर लेंगे। और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं वी एल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट 5 जी आर, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो नीचे का वेलोसिटी अंडर रूट 5 जी आर, ऊपर का वेलोसिटी जी आर अंडर रूट जी आर। क्लियर, नोट करेंगे ना बच्चों। अब हम बात करेंगे कि टेंशन की, राइट। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ टेंशन जो है सबसे मिनिमम ऊपर रहेगी, जीरो नहीं होगी। टेंशन मैक्सिमम कहाँ रहेगी, नीचे, यहाँ पे टेंशन मैक्सिमम रहेगी, तो इसकी वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं। तो टेंशन का फार्मूला हम पहले निकाले थे, टेंशन इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कोस थीटा, ये था टेंशन का फार्मूला। क्लियर। तो जब बॉडी यहाँ पे रहेगी तो थीटा की वैल्यू 0 रहेगी ना, तो वी को हम वी एल लिख देते हैं, दैट इज टेंशन इक्वल्स टू एम वी एल स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी, और यहाँ पे मेरा थीटा जो है वो 0 डिग्री हो जाएगा। तो कोस जीरो कितना होता है, 1 होता है, लाइक दैट। अब टेंशन इक्वल्स टू मैक्सिमम टेंशन है बच्चों, ये टेंशन मैक्सिमम यहाँ पे रहेगी, तो हम मैक्सिमम टेंशन ऐसा लिखते हैं
मैक्सिमम टेंशन एम वी एल स्क्वायर की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल चुकी है। वी एल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 5 GR। तो इसको यहाँ पुट कर देते हैं, दैट इज 5 GR/R प्लस mg, ये हो जाएगी। तो टेंशन, मैक्सिमम टेंशन इज इक्वल्स टू RR कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा दैट इज 5 mg प्लस mg, तो ये हो जाएगा टेंशन, मैक्सिमम टेंशन इज इक्वल्स टू 6 mg। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, नोट करेंगे। क्लियर? हमने क्या निकाला? मैक्सिमम टेंशन। तो मैक्सिमम टेंशन यहाँ पे होगी सबसे नीचे, राइट? उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? दैट फार्मूला mv²/r mg cos थीटा, नेट इनवर्ट फोर्स जो लग रही है दैट इज दिस वन। bl की वैल्यू हमने पुट कर दी है 5 GR, cos थीटा 0 हो गया तो cos 1 हो गया, cos 0 is 1, सो 6 mg नोट करेंगे। हाँ, तो बच्चों अब हम मिनिमम टेंशन की बात करते हैं। तो मिनिमम टेंशन सबसे ऊपर होगी, राइट? सो फॉर मिनिमम टेंशन तो T इक्वल्स टू mv²/r प्लस mg cos ऑफ 180 डिग्री। जब बॉडी सबसे ऊपर चली जाएगी तो ये एंगल 180 हो जाएगी, ये एंगल विल बी 180। सो T इक्वल्स टू mv²/r माइनस mg, और वेलोसिटी v को हम दैट इज h भी लिख सकते हैं, vh। अब मिनिमम टेंशन बच्चों दैट इज इफ t इज 0, इफ अगर t 0 हो जाता है तो दैट इज योर if t is 0 then the gravity will act on the body, and the body does not complete the vertical circle. So minimum tension should be greater than 0. मिनिमम टेंशन बच्चों 0 से ज़्यादा होना चाहिए, राइट? और हम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। VH की वैल्यू क्या थी? √RG ना, √RG अगर हम निकालें कितनी ज़्यादा होगी तो डेट इज योर mm कैंसिल हो जाएगा, GR/R माइनस G, mm कैंसिल हो जाएगा, GR, तो GR/R, तो देखो ये बच्चों 0 आ जाती है, मिनिमम टेंशन 0 हो जाती है। लेकिन अगर टेंशन 0 हो जाएगा तो बॉडी नीचे आ जाएगा, तो इसलिए ऊपर में टेंशन 0 नहीं होना चाहिए। और टेंशन 0 नहीं होने के लिए यहाँ पे जो वेलोसिटी है इट शुड बी √GR से ज़्यादा होना चाहिए। अगर √GR यहाँ पे वेलोसिटी हो गया तो बॉडी नीचे आ जाएगा, टेंशन 0 हो जाएगी। तो द वेलोसिटी मस्ट बी ग्रेटर देन velocity at this must be greater than √GR, then only it will complete the vertical circle. क्लियर? मैक्सिमम टेंशन इज 6 mg यहाँ पे लग रहा है, मिनिमम टेंशन इज शुड बी ग्रेटर देन 0, नॉट 0। क्लियर? नोट इट डाउन। नाउ बच्चों सपोज बॉडी यहाँ पे आ गया, बॉडी इसके बाद सपोज यहाँ बीच में आ गया, यहाँ पे आ गया, और यहाँ आपको कहा गया कि वेलोसिटी निकालिए। व्हाट इज़ द वेलोसिटी हियर? मान लीजिए उसका m लिख देते हैं, वेलोसिटी एट m, राइट? तो हम वही लॉजिक लगाएंगे, यहाँ पे वेलोसिटी बॉडी की कितनी होगी, तो हम एनर्जी कंजर्वेशन दैट इज फॉर Vm मतलब वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, दैट इज हमने Vm मिडिल पॉइंट, इसको हम ये पॉइंट को Vm माना है।
तो वी एम में क्या करेंगे, अगेन हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, राइट। तो हाफ एम वी एल स्क्वायर लगाइए फटाफट, हाफ एम वी एल स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, बॉडी जब यहाँ पे था ऊपर गया तो हाफ एम वी एम स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। जब बॉडी बच्चों यहाँ से यहाँ गया तो कितना हाइट कवर किया, ये इतनी हाइट कवर किया, डेट इज आर, तो एम जी आर। क्लियर। इससे हम किसी भी पॉइंट में बॉडी का वेलोसिटी निकाल सकते हैं, टेंशन निकाल सकते हैं। क्लियर। बाय एनर्जी कंजर्वेशन से, एनर्जी कंजर्वेशन से हम वेलोसिटी निकालेंगे और टेंशन के फार्मूला से टेंशन निकाल सकते हैं। तो एक वी एम में आई थिंक इट इज़ क्लियर। जब बॉडी यहाँ पे था तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी एल स्क्वायर, जब बॉडी यहाँ पे गया तो दो एनर्जी है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो काइनेटिक हाफ एम वी एम स्क्वायर, पोटेंशियल एम जी एच मीन्स दैट इज आर। ओके, तो एम एम कैंसिल कर दो, एम एम कैंसिल, तो वी एल हमको क्या निकालना है, वी एम निकालना है, राइट। तो वी एम हम ऐसे लिख देते हैं डायरेक्टली, दैट इज वी एल स्क्वायर बाई टू, वी एल स्क्वायर बाई टू, इसको यहाँ ले गए तो माइनस जी आर हो गया एंड इट इज़ वी एम स्क्वायर बाई टू। इस तरह से हो गया। वी एल यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी, दैट इज़ 5 जी आर, तो 5 जी आर बाई टू माइनस जी आर इक्वल्स टू वी एम स्क्वायर बाई टू, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दो सबको, 2 से कहेंगे 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओनली 5 जी आर, इसको 2 से करेंगे तो ये माइनस 2 जी आर और ये वी एम स्क्वायर, तो 5 जी आर माइनस 2 जी आर दैट इज़ 3 जी आर। तो देयरफॉर वी एम इज स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 जी आर और वी एम इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 जी आर। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। यहाँ पे जो वेलोसिटी मैंने निकाला दैट इज वी एम इज अंडर रूट 3 जी आर, तो इसको नोट करेंगे बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन। तो बच्चों दिस इज अ वेलोसिटी, ऑफ कोर्स इट शुड बी ग्रेटर देन ना, ऑफ कोर्स वी एम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट 3 जी आर, अंडर रूट 3 जी, इससे ज़्यादा होना चाहिए वेलोसिटी। यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट 3 जी आर। क्लियर। इस तरह से हम टेंशन भी निकाल सकते हैं। व्हाट इज द टेंशन एक्टिंग हियर, इसमें कितना टेंशन लग रहा है यहाँ पे। तो टेंशन का फार्मूला क्या था, टेंशन इज एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कोस थीटा, ये था बच्चों। तो टेंशन टी इक्वल्स टू एम भी, यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी है, वी एम यूज़ कर लेते, वी एम स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कोस थीटा। जब बॉडी यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो थीटा बिकम्स 90 डिग्री, तो कोस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो टेंशन टी इक्वल्स टू एम वी एम की वेलोसिटी 3 जी आर अंडर रूट 3 जी आर, तो हम डायरेक्ट 3 जी आर लिख देते हैं, 3 जी आर बाई आर। ओके, तो आर आर कैंसल, तो ये आ जाएगा 3 एम जी। तो टेंशन एट मिडिल पॉइंट इज 3 एम जी, 3 एम जी। नोट कर लेंगे, प्लीज़ नोट इट डाउन। ओके, तो बच्चों आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया जो कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर NCERT सिलेबस इन क्लास 11 एंड आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर नीट एंड IIT। तो इसमें हमने ये देखा कि कोई भी जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है, कोई भी जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है, राइट, तो उसके लिए फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इसके लिए क्या होता है, मेन पॉइंट्स आपको याद रखना है। यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है बॉडी की डेट इज़ अंडर रूट 5 जी आर, इससे ज़्यादा होना चाहिए तब बॉडी सर्कल में जाएगा। और जो यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है बॉडी की डेट इज़ अंडर रूट 3 जी आर, सॉरी अंडर रूट जी आर। यहाँ पे जो वेलोसिटी है अंडर रूट 3 जी आर। यहाँ पे जो टेंशन लग रहा है, टेंशन मैक्सिमम टेंशन लगता है दैट इज़ योर 6 एम जी। और जब यहाँ पे जो टेंशन लगता है, टेंशन, ये टेंशन 0 नहीं होता है बट इट शुड बी ग्रेटर देन 0, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। उसी तरह से हमने एक पॉइंट और लिया, ये पॉइंट यहाँ पे बॉडी की जो वेलोसिटी है दैट इज़ v इक्वल्स टू अंडर रूट 3 जी आर
ये होती है √3 GR, और जो टेंशन लगती है बॉडी में T इक्वल्स टू योर 3 mg। क्लियर? ओके, इस तरह से आप किसी भी पॉइंट में निकाल सकते हैं। तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज़ द वेलोसिटी डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट ना, वेलोसिटी डिफरेंस कितना है, राइट? तो कैसे निकालोगे? दैट इज़ 5 GR माइनस GR, दैट इज़ 4 GR, उसका अंडर रूट कर लेंगे, दैट इज़ √2 GR। टेंशन डिफरेंस 6 दैट इज़ 6 mg, इसका टेंशन डिफरेंस 3 mg। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा आज का टॉपिक। बच्चों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, और एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।